आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए जीवन, शांति और आत्मज्ञान से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां और शिक्षाएं लेकर आते हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए गौतम बुद्ध की अद्भुत शिक्षाओं पर आधारित एक कहानी लेकर आए हैं, जो आपको जीवन की समस्याओं से निपटने और आंतरिक शांति पाने का मार्ग दिखाएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक यात्रा। नंदन नाम का एक व्यक्ति था। जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं से घिरा हुआ वह पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसका व्यापार ठप हो गया था, पारिवारिक जीवन में कलह चल रही थी और उसके मन में हर समय चिंता और निराशा भरी रहती थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में ध्यान कर रहे हैं। अपने जीवन के सारे दुखों से त्रस्त होकर नंदन ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह जंगल के रास्ते पर चल पड़ा और अंततः एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बुद्ध को देखा। बुद्ध की शांति और आभा ने उसके मन को तुरंत प्रभावित किया और वह उनके पास जाकर बैठ गया। नंदन ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं व्यापार में असफल हो रहा हूं। मेरे परिवार में हर दिन झगड़े होते हैं और मैं हर समय चिंतित रहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन समस्याओं से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और नंदन की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह बोले, तुम्हारे दुखों का कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। तुम्हारा मन ही तुम्हारे दुख का स्रोत है। बुद्ध ने कहा, हमारा मन जैसे जैसे बाहरी चीजों से जुड़ता है वैसे वैसे हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। जब हमारा मन किसी चीज को छोड़ना नहीं जानता तो वही चीज हमें दुख देती है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन समस्याओं से कैसे निपटना है यह हमारे मन की शांति पर निर्भर करता है। नंदन ने ध्यान से बुद्ध की बातों को सुना। बुद्ध की बातें उसके मन को धीरे धीरे हल्का कर रही थीं, जैसे उसकी चिंताएं अब उसकी पकड़ से छूट रही थीं। बुद्ध ने नंदन को 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। संसार में दुख है, दुख का सत्य। दुख का कारण है दुख के कारण का सत्य। दुख का अंत संभव है दुख की निरोध का सत्य। दुख के अंत का मार्ग है 8 गुना मार्ग। बुद्ध ने समझाया, दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमें इसे सहते रहना चाहिए। हमें अपने दुखों के कारणों को समझना होगा और उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना होगा। नंदन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अब अपने दुखों को बेहतर तरीके से समझ पा रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, दुख के अंत के लिए तुम्हें 8 गुना मार्ग का पालन करना होगा। यह मार्ग हमें आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सत्य को जैसा है वैसा ही देखना। सम्यक संकल्प, सही निश्चय, आत्मसंयम और करुणा के साथ जीवन जीना। सम्यक वाणी, सही बोल, सत्य और मधुर वाणी बोलना। सम्यक कर्मांत, सही कर्म, दूसरों का अहित न करना। सम्यक आजीविका, सही जीवनयापन, सही तरीके से आजीविका कमाना। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, बुरे विचारों को रोकने और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना। सम्यक स्मृति, सही स्मरण, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। सम्यक समाधि, सही ध्यान, मन की एकाग्रता और ध्यान। नंदन ने गहरी सांस ली। अब उसे ऐसा लगा जैसे उसे सही मार्ग दिखाई दे रहा हो। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और खुद को अधिक शांत और संतुलित महसूस किया। नंदन ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लिया। उसने ध्यान, करुणा और सही आचरण का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसकी समस्याओं के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल गया। कुछ ही महीनों में नंदन ने अपने जीवन में संतुलन और सुख की अनुभूति की। अब वह समझ चुका था कि दुखों का समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह संदेश दिया कि जीवन में दुख और समस्याएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका समाधान हमारे मन की शांति और सही मार्ग पर चलने से होता है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित करते हैं तो बाहरी समस्याएं हमें प्रभावित करना बंद कर देती हैं।